मीन राशि वालों, मित्रों, ये 3 दिन का जो समय आपका रहने वाला है, यहाँ कई अच्छे परिवर्तन के कारण बेहतर परिणाम आपको मिलने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि इसमें कई परिवर्तन भी आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि इस समय आपके लिए ग्रहों के लगातार परिवर्तन होगा। एक तो 17 अप्रैल को होगा, फिर 18 अप्रैल को होगा, 19 अप्रैल को, लगातार 3 दिन एकदम बेहतर परिवर्तन का समय रहने वाला है। सबसे पहले समझिए 17 अप्रैल को शनि, जैसा हमने पहले ही आपको बता दिया है, शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा। शनि उत्तरा भाद्रपद के चौथे नक्षत्र के चौथे पद में चले जाएंगे। सोचिए, ये बहुत ऐसा प्लेसमेंट कह सकते हैं जिससे आपको बहुत राहत मिलेगा, बहुत राहत, जिससे शनि के 7.5 ही चल रही है, इसमें राहत की बात होगी, यानी आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। इसके साथ साथ अगला जो परिवर्तन होगा, 18 अप्रैल को मंगल उदय हो जाएंगे। मंगल का उदय होना बहुत ज़रूरी है आपके सफलता में, आपके सफलता, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपके जीवन में खुशहाली, सभी चीज़ों के लिए मंगल का उदय होना अत्यंत आवश्यक है मित्रों। उसके अगले दिन यानी 19 अप्रैल को शुक्र जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और शुक्र का राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव में यानी अपने वो घर में चले जाएंगे, यानी वृषभ राशि में चले जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। मतलब ये तीनों प्लेसमेंट ही आपके लिए अच्छा है, किसी प्लेसमेंट को ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें नुकसान होगा। तो ऐसे में ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि ये 3 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। बाकी अन्य ग्रहों के बारे में बता दें तो इस समय आपके राशि में शनि भी हैं, शनि के साथ साथ मंगल है, मंगल के साथ बुध हैं। यहाँ आपको बता दें कि अन्य ग्रहों में इस समय आपके चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, और द्वितीय भाव में चंद्रमा मौजूद हैं। साथ साथ आपके द्वादश भाव में इस समय राहु हैं, और छठे भाव में इस समय केतु मौजूद हैं। सूर्य आपके द्वितीय भाव में शुक्र के साथ हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये 3 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात इस समय आपके लिए ये रहने वाले हैं कि इस समय इन ग्रहों का जो परिवर्तन है वो आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास देने जा रहा है। मतलब कुछ ऐसा होगा जो आपके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। तो चलिए क्या होगा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहेंगे, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। तो सबसे बड़ी बात मित्रों इस समय यह है कि ऐसे लोगों के लिए, सबसे पहले फैमिली के बारे में बात करें तो परिवार में कोई शुभ काम होने की संभावना है। शादी विवाह, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, ऐसे कार्य होने की संभावना इस समय है। किसी का आगमन हो सकता है, किसी अपने परिवार के सदस्यों का आगमन हो सकता है, और माहौल एकदम बदल जाएगा। यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि आपको इस समय जो ग्रहों का प्रभाव इस समय देखने को जो मिल रहा है, खास करके चौथे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव, द्वितीय भाव में शुक्र और सूर्य का प्रभाव। द्वितीय भाव परिवार भाव माना जाता है, तो शुक्र और सूर्य एक साथ होकर शुक्रादित्य योग बना रहे हैं। तो ये इतना अच्छा प्लेसमेंट है कि इसका परिणाम जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देगा। परिवार में कोई अच्छा मांगलिक धार्मिक कार्य होगा, और परिवार का सम्मान बढ़ेगा। जैसे परिवार के कोई सदस्य कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके कारण आपके परिवार की छवि, किसी एक इंसान की नहीं, परिवार की छवि बहुत अच्छी हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। कुछ तो बड़ा या अच्छा होगा, आगे भी होगा। केवल इन 3 दिनों की बात ही नहीं करेंगे, शॉर्ट में बता दें, आने वाला समय ही आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो आपको बता दें, इस समय बुध और जो व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं, बुध के साथ मंगल बैठे हैं। ये कुछ आपको व्यापार में, बिजनेस में बड़ा ट्रांजैक्शन करा सकते हैं, बड़े काम आपसे हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण जो आपका लक्ष्य है वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन यह है कि कभी कभी शनि का प्रभाव जो है वो आपको परेशान करेगा। लेकिन बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि 17 अप्रैल से ही शनि जो है वो अपना नक्षत्र बदल कर उत्तरा भाद्रपद के चौथे पद में जब आएंगे तो यहाँ से इतना सकारात्मक परिणाम देंगे कि जो निगेटिव प्रभाव है शनि का वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, जिससे ये कह सकते हैं कि आपके बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होगा, आपके मन पसंद का कार्य बनेगा, इच्छित कार्य बन सकता है। और बड़ी बात यह है कि रुके कार्यों में गति देखने को मिलने वाला है। कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है, जिस यात्रा के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके फेवर में बात बनेगी। एकदम से आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अनुकूल रहने वाला है आपके बिजनेस को लेकर, क्योंकि बड़े फ़ायदे इस समय आपको प्राप्त होंगे और बड़े फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं इस समय आप कुछ नया काम तो ज़रूर करेंगे। आगे बात करें तो जॉब के लिए तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो खुश हो जाएं, क्योंकि आपका समय इस समय बहुत अच्छा है। जॉब के लिए इतना बेहतर समय है कि ये कह सकते हैं कि आपका जॉब से संबंधित काम बन सकता है, जॉब से संबंधित शुभ सूचना मिल सकता है। और जॉब के कारक सूर्य माने जाते हैं। शनि भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु कैरियर के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु के बिना जॉब लगना, मतलब जॉब में सफलता पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। और यहाँ देखिए गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर ही है। तो नौकरी का चांस बहुत बन रहा है। यदि आप अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और यदि इस समय कोई रिजल्ट की घोषणा होती है, वो तो आपके इन 3 दिनों में आपके रिजल्ट आ सकते हैं। फिर से एक बार बता दें, आगे का भी समय अच्छा है। केवल 3 दिनों की बात कर रहे हैं हम, तो 3 दिनों में अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का नौकरी के चांस बहुत बन रहा है। इसलिए आप अपने प्रयास में कमी न लाएं, अपने प्रयास को आप जारी रखें। समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अचानक से लाभ प्राप्ति का योग है। आपको अचानक से कोई ऐसा लाभ, ऐसा फ़ायदा मिल सकता है जो आपने सोचा नहीं है। ऐसा कोई काम आपका बन सकता है, ऐसे फ़ायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो आप यदि कुंवारे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में है, रिश्ते नहीं आ रहे थे तो इस समय रिश्ते आएंगे, आपकी शादी पक्के हो जाएंगे। यहाँ तक कि शादी हो जाने की भी बहुत अधिक संभावना है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? शुक्र का आपके ऊपर बेहतर प्रभाव, गुरु का बेहतर प्रभाव। तो चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर समय थोड़े से प्रभावित आपको करेगा। जैसे बहुत ज़्यादा थकान, शरीर में अकड़न होना, दर्द होना और साथ साथ सुस्ती, ऐसी समस्या आपको प्रभावित करेगी। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन यह है खान पान ठीक रखें और बाहरी भोजन से बचें। खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को करते रहें कि सब अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। और इस समय डिफेंस सेक्टर के जॉब, साथ साथ टीचर का जॉब हो, साथ ही साथ कहीं कोई ऐसा काम जो नया आप शुरू करना चाहते हैं, अपने इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं। और इस समय तो बड़ी बात यह है कि ऐसे कोई कार्य के लिए आप एक्टिव भी होंगे। बड़ी स्थिति, अच्छी स्थिति ये इस समय बन रहे हैं कि इस समय आपके बड़े चीज़ों पर फोकस होगा। ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, नए वाहन की खरीदारी, नए चीज़ों की खरीदारी, महंगे चीज़ों की खरीदारी, इस समय ऐसी चीज़ों की खरीदारी आप करने की स्थिति में रहेंगे। आपकी इच्छाएं ऐसी होने की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ आपका इन 3 दिनों में अच्छा होगा। ये समय बहुत अच्छा है। साथ साथ यहाँ कहीं किसी के शादी विवाह में आप आमंत्रित हो सकते हैं, आपको निमंत्रण मिल सकता है और वहाँ जाकर एंजॉय करने का अवसर प्राप्त होगा। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एंजॉय का भी समय है। कोई बड़ी उपलब्धि भी आपको प्राप्त होगा। हर तरह से आपके लिए समय बेहतर है। लेकिन यहाँ 2 बातों का ध्यान रखें। पहला तो क्रोध से बचें और दूसरी बात लापरवाही से बचें। और मुख्य रूप से थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी दे दें, इस समय बहुत ज़्यादा खर्चीला समय आपका रहेगा। द्वादश भाव में बैठे हैं राहु, और ये राहु अचानक से कभी बड़े खर्च कराएंगे। ये खुशी के लिए खर्च कराएं या प्रसन्नता के लिए, दिखावा के लिए, लेकिन ये खर्च आपको कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्ब करेगा। इसलिए इस समय ध्यान रखिएगा, खर्चों पर नियंत्रण भी बनाकर रखें। सब आपके लिए ठीक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।